तो गाइज फाइनली रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न वो दिन आ ही गया जिस दिन को लेके हम शायद बहुत ज़्यादा डर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं शायद हम चाहते थे कि वो दिन बहुत जल्दी आ जाए। एंड आई मस्ट एडमिट कि रियल मैड्रिड जो है वो बायर्न के मुकाबले कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, बट दैट डजंट मीन कि रियल मैड्रिड ही स्ट्रगल कर रही है, बायर्न की कोई वीकनेस नहीं है। देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे बायर्न भी काफ़ी चीज़ें सोच रही होगी अगेंस्ट रियल मैड्रिड। लाइक आई ऑलवेज से, इट्स अ न्यू डे, न्यू मैच एंड न्यू टैक्टिक्स, न्यू साइकोलॉजी। बट कल किसी ने मुझे लाइव में बोला था बट रियल मैड्रिड तो वही पुरानी है। सो आई डू एडमिट दैट ऑल्सो कि हाँ, रियल मैड्रिड तो बहुत पुरानी है। एंड मी मी ऑल्सो, मैं भी वही बहुत पुराना आदमी हूँ जो रियल मैड्रिड का अंधभक्त हूँ। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें एनालाइज करी, उसके बाद मैं आपको 5 पॉइंट में बताऊंगा कि किस तरीके से रियल मैड्रिड जो है बायर्न म्यूनिख को हरा सकती है। अगेन दिस इज जस्ट माई एनालिसिस, दीज पॉइंट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, या मे बी हो सकता है कि आपको जो ऑनलाइन स्टैट्स मिले वो भी कुछ अलग हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि बायर्न की क्या कमजोरी है, ये है। मैं अपने पॉइंट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन कि रियल मैड्रिड किस तरीके से आपको यहाँ पे परफॉर्म करती हुई मिल सकती है। तो अगर आपको समझना है कि हम बायर्न को कैसे हरा सकते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट 15 to 17 मिनट्स की वीडियो होगी एज यूजुअल, बट आई कैन अश्योर यू इस वीडियो के बाद आपको कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्लॉइटिंग द रेस्ट डिफेंस गैप। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो विंसेंट कंपनी की टीम है, दैट इज बायर्न म्यूनिख, जब वो अटैक करते हैं तो वो ऑलमोस्ट कई बार 2-3-5 या फिर 3-5 काइंड ऑफ जो फॉर्मेशन है उसके साथ खेलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो उनका डिफेंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन रहता है। ओपन रहने से मतलब ये है कि जो बायर्न म्यूनिख है वो पीछे सिर्फ एक या दो या फिर 2 से 3 प्लेयर छोड़ती हैं जस्ट टू डिफेंड द काउंटर अटैक। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो इनके दोनों डिफेंडर्स हैं, दैट इज आई एम अज्यूमिंग दैट उपामेकानो और किम मिन, जो यूजुअली बायर्न के लिए स्टार्ट करते हैं, वो ऑलमोस्ट 40 यार्ड अवे खेलते हैं फ्रॉम देयर गोल जस्ट टू कीप द फॉर्मेशन कॉम्पैक्ट। अब यहां पे आता है रियल मैड्रिड का रोल कि रियल मैड्रिड को यहां पे क्या करना है कि आपको प्रेटी फुटबॉल नहीं खेलनी है, आपको पासिंग 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 टिकी टाका नहीं खेलना है, आपको खेलनी है डायरेक्ट फुटबॉल, द काइंड ऑफ अ फुटबॉल जो आपने मैन सिटी के अगेंस्ट खेली थी, जहां पे आपने जो ये बीच की पासिंग थी इसको बाईपास करा था विद लॉन्ग बॉल्स। यहां पे भी आपको इस तरीके की फुटबॉल खेलनी है जहां पे आपको आप कह सकते हो कि फर्स्ट टच लॉन्ग बॉल जो है वो मारने की कोशिश करनी है। बिकॉज अगर आपके पास ओके सो आपके पास स्पेस है, आपके पास किलियन एम्बापे होंगे, आपके पास विनीसियस जूनियर होंगे, आपके पास ब्राहीम डियाज होंगे, अगर आपकी लॉन्ग बॉल्स किसी भी एक प्लेयर के पास पड़ जाती है, एंड कंसिडरिंग कि पीछे 2-3-5 या 3-2-5 जो विंसेंट कंपनी खिलाते हैं, अगर उस तरीके की फॉर्मेशन बची हुई है, यू कैन इमेजिन दैट वॉट वी कैन डू विद दैट। आपके पास उस तरीके का वर्ल्ड लीथल अटैक है जहां पे अगर आपको डिलीवरी मिलेगी तो आपके जो फिर अटैकर्स है लाइक विनीसियस जूनियर, लाइक किलियन एम्बापे, वो यहां पे फिनिश कर सकते हैं। एंड कंसिडरिंग कि बायर्न के पास कोई प्रॉपर गोलकीपर नहीं है, उनका 4th-5th चॉइस जो गोलकीपर है, जो अभी बेचारा डेब्यू कर रहा है बच्चा, वो वहां पे खेल रहा है कहीं ना कहीं। आई एम नॉट सेइंग कि वो एक बैड गोलकीपर है, बट आई एम सेइंग कि विनीसियस जूनियर एंड जो किलियन एम्बापे है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो कि बेटर यहाँ पे प्लेयर्स हैं। सो आपको चाहिए आपके मिडफील्डर्स, मे बी आपको यहाँ पे जूड बेलिंगम की जरूरत पड़ सकती है, मे बी आपको वेलवर्डे की जरूरत पड़ सकती है, और चुआमेनी की जरूरत पड़ सकती है, जो आपके लिए लॉन्ग बॉल्स यहाँ पे डालेंगे, और आपके जो विंगर्स हैं, आपके जो अटैकर्स हैं, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मे बी डायगनल पासेस को हिट कर सकते हैं, या फिर जो आपके डिफेंडर्स बचे हुए हैं बायर्न म्यूनिख के, उनके ऊपर चढ़ के खेलने की कोशिश करेंगे। दे कैन एक्सप्लॉइट द स्पेस जो कि बायर्न म्यूनिख ने यहाँ पे कहीं ना कहीं छोड़ा होगा। बिकॉज स्टैट्स वाइज मैंने ये देखा कि विनीसियस जूनियर एंड जो किलियन एम्बापे हैं वो दोनों ही ट्रांजिशनल फुटबॉल जो है वो काफी बेटर खेलते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट स्टैट्स नहीं है कहीं ना कहीं, बट 1 वर्सेस 1 सिचुएशन जो है उसमें किलियन एम्बापे ऑलवेज डू वेरी गुड। वो प्रॉब्लम फेस करते हैं जहां पे 3-4 प्लेयर उनको मार्क करते हैं, सेम लाइक विनीसियस जूनियर। अगर आप मयोर्का का मैच देखो तो एम्बापे वाज अटैकिंग, ही हैड 6 शॉट्स, ही हैड 3 शॉट्स ऑन टारगेट, बट द प्रॉब्लम वाज दैट ही वाज मार्क्ड बाय 3 to 4 डिफेंडर्स। सेम विद विनीसियस जूनियर, विनीसियस जूनियर को भी जब स्पेस मिलता है तो ही प्लेज वेरी एग्रेसिवली। हमें पिछले साल का जो पिछली बार का नॉट पिछले साल का पिछली बार का जो बायर्न का मैच है वो भी याद होना चाहिए, जहां पे क्रूज ने उनको थ्रू बॉल निकाल के दी थी एंड विनीसियस फिनिश्ड दैट बॉल फैंटास्टिकली। द सेम थिंग इज हैपनिंग, कुड हैपन हियर, जहां पे आपके मिडफील्डर्स को थोड़ा सा विजन रखना पड़ेगा, गेम रीडिंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि बायर्न अगर अटैक करने आई हुई है और आपने गलती से बॉल छीनी, यू डोंट हैव टू पास एंड टाइम लगा के धीरे धीरे धीरे, जस्ट फर्स्ट टच लॉन्ग बॉल,
to your wingers or maybe attackers, and Real Madrid can take advantage of that. जो बायर्न के डिफेंडर हैं वो मुझे लगता है उनको कैच नहीं कर पाएंगे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज मोर लाइक अ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, जो काफी दूसरी टीमें जो है बुंडसलीगा में वो बायर्न के अगेंस्ट खेल रही हैं एंड गोल्स भी स्कोर कर रहे हैं. रियल मैड्रिड कैन आल्सो स्कोर गोल अगेंस्ट देम लाइक दैट. सेकेंड पॉइंट, द किमिक शैडो ट्रैप. इस टाइम पे बायर्न म्यूनिख जो भी कर रही है ना यार, उसके जो क्वार्टरबैक है वो है जोशुआ किमिक. विंसेंट कंपनी की इस बायर्न म्यूनिख को जो एक तरीके से चला रहे हैं वो चला रहे हैं किमिक. द लोन पिवट जो है वो बायर्न के लिए खेलते हैं. अगर आपने किमिक को रोक लिया तो आपने हैरी केन को भी कहीं ना कहीं यहां पे रोक लिया. जितनी डिलीवरीज हैरी केन के पास जाती हैं, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग थ्रू जोशुआ किमिक. सो जो ये बायर्न म्यूनिख है, मतलब कंपनी के अंडर जो है, जो किमिक है वो एक लोन पिवट की तरह खेल रहे हैं, जो पूरी बायर्न को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं. अगर आपने उनको प्रेशर कर लिया तो टेक्निकली आपने बायर्न म्यूनिख को कहीं ना कहीं प्रेशर कर लिया. आपने बायर्न का जो बिल्डअप है वो केओटिक आप यहां पे बना दोगे, क्योंकि अगर आपने किमिक पे प्रेशर नहीं डाला तो बायर्न म्यूनिख वुड बी एबल टू प्ले फ्रीली, यानी कि फ्लूइडिकली. जो लुइस डियाज के पास डिलीवरी जाती है, जो माइकल ओलिसे के पास डिलीवरी जाती है, जो हैरी केन के पास डिलीवरी जाती है, उसका जो बहुत ही बड़ा मेन ऑर्केस्ट्रेटर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे किमिक है. क्योंकि अगर आपने किमिक को प्रेशराइज करा तो वो जो बिल्डअप होगा फिर वो मिडफील्ड की बजाय विंग्स पे जाएगा. बिकॉज अगर किमिक को यहाँ पे कहीं स्पेस नहीं मिलेगा बॉल का, तो मोस्टली क्या होता है कि जो इनके विंगर्स हैं वो ड्रॉप बैक करेंगे, वो ड्रॉप डाउन करेंगे काइंड ऑफ विद फुल बैक्स, एंड जो वो स्पेस बचेगा वो भी आपके लिए हेल्प जरूर करेगा टू गेट योर फुल बैक्स इन पोजिशन एंड टू होल्ड लुइस डियाज एंड माइकल ओलिसे. सो द पॉइंट इज दैट इट इज ईजियर टू डिफेंड ऑन विंग्स देन मिडफील्ड. एंड अगर आपको मिडफील्ड को अगर रोकना है, यानी कि बायर्न को अगर चोक करना है, तो आपको किमिक को यहां पे कहीं ना कहीं चोक करना होगा, उनको कहीं ना कहीं अपना नेचुरल गेम खेलने से रोकना होगा. इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर या फिर जो टैक्टिक रियल मैड्रिड को अपनानी चाहिए, दैट इज जूड बेलिंगम. ये वो वाला मैच है, नो डिसरिस्पेक्ट टू थियागो पिटाश, आई थिंक ही इज डूइंग वेरी गुड. लाइक आई सेड इन माय लाइव यस्टरडे, ये डिपेंड करता है कि आर्बेलोवा इस मैच को किस तरीके से देख रहे हैं. मेरे अकॉर्डिंग, इन जस्ट माय पीओवी, हमें जूड बेलिंगम को यहां पे स्टार्ट कराना चाहिए एज अ डिफेंसिव नंबर 10. यस, बेलिंगम जो है उनकी सिर्फ एक ही जॉब होनी चाहिए कि जब भी बायर्न के पास बॉल होगी वो किमिक के ऊपर चढ़ के बैठे रहेंगे, वो किमिक को रोकने के लिए जाएंगे. इफ इट रिक्वायर्स अ स्लाइड टैकल, यू हैव टू डू इट. इफ यू हैव टू प्रेशराइज द किमिक, यू हैव टू डू इट. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद आपको येलो कार्ड भी मिल जाए, बिकॉज इस मैच में हमारे 7 से 8 प्लेयर्स जो हैं वो रिस्क पे हैं सेकंड येलो खाने के. जूड बेलिंगम जो है वो रिस्क पे नहीं है, एंड हम इस तरीके के मैच में हम जूड बेलिंगम के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वो बायर्न म्यूनिख के साथ पहले भी खेलते आए हैं जब वो बुंडसलीगा का पार्ट हुआ करते थे. सो मेरे अकॉर्डिंग आप जूड बेलिंगम को एक डिफेंसिव नंबर 10 की तरह यहां पे स्टार्ट कराएं. जोशुआ किमिक को मार्क करने के लिए उनको यहां पे छोड़ दें. तो क्योंकि अगर आप एक तरीके से, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप किमिक को इस गेम से इरेज कर देते हो, मतलब टेक्निकली आई एम अज्यूमिंग कि हमने उनको होल्ड कर लिया, तो बायर्न जो है वो कहीं ना कहीं अपने सेंटर बैक्स का इस्तेमाल करेगी टू मूव द बॉल. या तो विंगर्स का इस्तेमाल करेंगे, विंगर्स को आपने यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर और मे बी मेंडी या करेरास जो भी है उनके थ्रू डिफेंड करवा लिया. मिडफील्ड में आपने जोशुआ किमिक को जूड बेलिंगम के थ्रू पकड़ लिया. उसके बाद जो विंसेंट कंपनी का गेम है, दैट इज प्लेड बाय सेंटर बैक्स. तो जो उनके सेंटर बैक्स है वो बॉल को कहीं ना कहीं यहाँ पे मूव करेंगे, एंड जो किम है, जो उपमैकेनो है, वो एक तरीके से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दे आर नॉट वेरी गुड पासर्स, यानी कि अगर उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा दे आर मोर प्रोन टू मेक एरर्स, एंड दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट. यानी कि अगर आपने उनके डिफेंडर्स को, पहले आपने उनके मिडफील्डर को चोक किया, आपने विंग्स को रोक के रखा, उसके बाद आपने जब उनके डिफेंडर्स पे प्रेशर करा तो वो मिसप्लेस यहां पे जरूर करेंगे, जिसकी वजह से आपको टर्नओवर मिल सकता है. सो ओवरऑल द पॉइंट स्टार्ट्स विद किमिक, जो उनका ऑर्केस्ट्रेटर है किमिक. अगर रियल मैड्रिड उसको रोक लेती है तो रियल मैड्रिड के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं. पॉइंट नंबर 3, अटैकिंग द हाफ स्पेस बिहाइंड फुल बैक्स. यार जो बायर्न म्यूनिख के फुल बैक्स हैं, मे बी इस टाइम पे अल्फोंसो डेविस जो है वो तो इंजर्ड है. लाइमर मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट कर रहे होंगे लेफ्ट बैक पे, एंड स्टैनिसिच शायद जो है वो राइट बैक पे स्टार्ट कर रहे होंगे. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, जो बायर्न के फुल बैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेसी हैं, वो काफ़ी फास्ट हैं, एंड ऐसा लगता है कई बार कि दोनों के दोनों मोर लाइक अ लेफ्ट विंगर एंड राइट विंगर जो है वो बायर्न म्यूनिख के लिए खेल रहे हैं. बट
ये जो इनकी पेस है वो पीछे एक ब्लैक होल छोड़ती है, जिसको बाकी टीम्स जो हैं काफ़ी बहुत ज़्यादा बार जो है एक्सप्लॉइट यहाँ पे कर चुकी हैं। यानी कि ये ब्लैक होल का मतलब वो एक स्पेस छोड़ते हैं जो कि उनकी डिफेंसिव एक तरीके से जो वल्नरेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिमिलर स्पेस जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड छोड़ते हैं रियल मैड्रिड के लिए जब वो अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो कई बार वो जो पीछे का स्पेस है वो छोड़ देते हैं, जिसको शायद कवर करने के लिए वेलवर्डे को पीछे आना पड़ता है, या फिर जो हमारे राइट सेंटर बैक होते हैं उनको इधर जाना पड़ता है। द काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग जो कि यहाँ पे बायर्न म्यूनिख के साथ होती है। द पॉइंट इज दैट वो दोनों ये काम करते हैं। रियल मैड्रिड में सिर्फ ट्रेंट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों जो फुल बैक्स हैं वो यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं, एंड इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर बायर्न टू डिफेंड दैट। एंड स्टैटिस्टिकली मैं स्टैट्स देख रहा था तो ऑलमोस्ट 70% जो गोल्स हैं जो दूसरी टीम ने इस सीजन बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट मारे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि उन गोल्स के लिए जो असिस्ट आया है या फिर जो फाइनल पास आया है या जो फाइनल थर्ड में जो पास आके गिरा है, वो जितने भी पासिस या असिस्ट हैं वो उसी हाफ स्पेस से आए हैं, यानी कि उसी ब्लैक होल से आए हैं जो उनके फुल बैक्स ने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है। तो अगेन जस्ट टू मेक यू रिमाइंड, ये जो ब्लैक स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज अ स्पेस बिटवीन विंग एंड द सेंटर ऑफ द पिच जो कि यहां पे खाली छूटता है। अब रियल मैड्रिड यहां पे क्या कर सकती है कि मे बी रियल मैड्रिड यहां पे फेडेरिको वेलवर्डे, हमारे भाई द गाय विद मोर देन वन लंग्स जो हैं, उनको यहां पे यूज कर सकती है सो दैट वेलवर्डे कैन मेक अंडरलैप रन्स। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज अ काइंड ऑफ द सेम टैक्टिक जो कि हमने मैन सिटी के अगेंस्ट यूज करी थी। अगर आपको ध्यान हो, वहां पे जो हमारे वेलवर्डे थे वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साथ ओवरलैप रन्स बना रहे थे। वो आपको बहुत बार विंग पे दिख रहे थे, वो आपको बहुत बार मिडफील्ड में दिख रहे थे, वो बहुत बार आपको अटैक करते हुए मिल रहे थे। द काइंड ऑफ अ सेम थिंग विच आई एम प्रीटी मच श्योर कि विंसेंट कंपनी माइट बी अवेयर ऑफ कि रियल मैड्रिड जो है वो शायद कहीं ना कहीं फेडेरिको वेलवर्डे का इस्तेमाल करेगी। बट इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट कि उनकी जो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि वो हाईलाइन फुटबॉल भी खेलते हैं। मैंने हाईलाइन फुटबॉल वाला पॉइंट जानबूझ के ऐड नहीं करा बिकॉज इट इज अ पॉइंट जो सबको पता है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है, वो सारी दुनिया हाईलाइन फुटबॉल वाली चीज देखती है। मैं इसलिए उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, मैं उन पॉइंट्स के बारे में आपका ध्यान ले जाना चाहता था जिसके बारे में हमने शायद बहुत ज्यादा बात नहीं करी है या आपने भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। सो माई पॉइंट इज दैट कि जब फेडरिको वेलवर्डे जो है वो आपके लिए ओवरलैप रन्स बना रहे हैं, जब आपके जो विनीसियस जूनियर हैं या फिर जो ब्राहीम डियाज हैं, दे स्टे वाइड। उनके वाइड रहने से क्या होगा, जो डिफेंडर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो स्पेस बचेगा वहां पे फेडरिको वेलवर्डे ओवरलैप रन्स बनाएंगे, एंड मे बी एक थ्रू बॉल एंड आपने वो जो डिफेंसिव लाइन है उसको यहां पे कहीं ना कहीं ब्रीच कर लिया, एंड वो जो हाफ स्पेस गैप है उसको बड़े आराम से फेडरिको वेलवर्डे जो है स्प्रिंट करके यहां पे कहीं ना कहीं निकल सकता है। सो जो बायर्न के मिडफील्डर्स हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है काफी हाई अप खेलते हैं, यानी कि जो आपके जोशुआ किमिक हैं वो कहीं ना कहीं हाई अप होके खेल रहे होंगे। उनका पॉइंट हाई अप खेलने का इसलिए होगा कि उनका काम रहेगा जो वेलवर्डे की ओवरलैप रन्स हैं उनको ट्रैक करना, उनको यहां पे रोकना, या फिर जो वो डीप रन्स हैं उनको कहीं ना कहीं रोकना। एंड एक तरीके से 2-on-1 सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं यहां पे हमें बायर्न के जो लेफ्ट बैक है उनके ऊपर क्रिएट करनी है। वहीं पे फेडरिको वेलवर्डे जो है एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पे अदा कर सकते हैं, एंड इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। आई एम अगेन सेइंग रियल मैड्रिड जो गोल मारेगी आप देख लीजिएगा आज के मैच में, अगर मारते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो फुल बैक्स हैं उनकी जो वल्नरेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करके जरूर पड़ेगा। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, क्या फेडरिको वेलवर्डे आज के मैच में गोल स्कोर करेंगे। फोर्थ पॉइंट, डोमिनेटिंग द जोनल सेट पीस फ्लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैंने काफ़ी जगह पढ़ा, तो उसके बेसिस में मैं आपको ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। बायर्न म्यूनिख जो है वो मोर लाइक जोनल मार्किंग स्कीम की तरफ मूव हो गए हैं वाइल डिफेंडिंग द सेट पीसेस, मे बी द कॉर्नर्स, मे बी द फ्री किक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बायर्न म्यूनिख किसी स्पेसिफिक प्लेयर को मार्क नहीं करती है, वो स्पेसिफिक एरियाज को मार्क करती है। सो अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीन हाउसन हो जो शायद रियल मैड्रिड के लिए गोल मार सकते हो, तो वो आपको मार्क नहीं कर रहे, वो आपके आसपास की जो जोन है उसको कहीं ना कहीं यहां पे मार्क कर रहे होंगे। अब यहां पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है वो ये कि चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड जो है उनका हाईएस्ट एरियल डूल विन रेट है, यानी कि जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स है लाइक डीन हाउसन, लाइक रुडिगर, अब मिलिटाओ वापस आ गए हैं, मिलिटाओ, जूड बेलिंगम, सो ये हवा में जो एक तरीके से डूल्स हैं उनको काफी बेटर तरीके से जीतते हैं, एंड अभी तक जो है ऑलमोस्ट 58%, जस्ट टू गिव यू द नंबर, इट इज ओवर 58% जो है रियल मैड्रिड इन डूल्स को यहां पे जीतती आई है, एंड दे आर वेरी इलीट इन विनिंग द बॉल्स इन द एयर। अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि रियल मैड्रिड यहां पे कर क्या सकती है? रियल मैड्रिड यहां पे यूज कर सकती है एक प्लेयर को एज अ डिकॉय। डिकॉय का मतलब हाइपोथेटिकली अगर आप रुडिगर को यहां पे ले लीजिए फॉर एग्जांपल, आपने रुडिगर को यहां पे एज अ डिकॉय या फिर एक ब्लॉकर की तरह खड़ा कर दिया, यानी कि बायर्न म्यूनिख जो है उनके आसपास के एरिया को मार्क कर रही है, लेट देम मार्क इट।
उनको आपने डिकॉय यूज करा एंड बाकी प्लेयर ऑफ योर टीम कैन मेक दी रन। ये उस तरीके की चीज है जिसको ब्लॉकर रन भी कहीं ना कहीं बोला जाता है, जिसमें एक प्लेयर को आप खड़ा कर देते हो टू ब्लॉक दूसरी टीम का विजन या फिर उनका पर्सपेक्टिव आपने यहां पे कैच कर लिया, जिससे उनको लगेगा कि यार ये रुडिगर जो है यही गोल मारेगा, तो हम इसके आसपास के एरिया को मार्क कर लेते हैं। बट इन एक्चुअली द थिंग व्हाट इज हैपनिंग कि रुडिगर जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उनके जो प्लेयर्स है उस एरिया के, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सो दैट मे बी जूड बेलिंगम, सो दैट मे बी एडम मिलिटाओ, मे बी डीन हाउसन, कोई ना कोई वहां पे जाए और रियल मैड्रिड के लिए वो जो वेकेंट जोन बचेंगी उसमें जाके गोल स्कोर यहाँ पे कर दे। बायर्न जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 30% जो चांसेस बचे हुए हैं जो उन्होंने गोल स्कोर कर जो खाए हैं वो उनके जो आए हैं वो आए हैं सेट पीसेस से, जहां पे उनके ओपोनेंट्स जो हैं उन्होंने एक तरीके से ब्लाइंड साइड रनर टाइप, यानी कि अगर आप इस एक एरिया को मार्क कर रहे हो तो पीछे से एक प्लेयर आया और उसने गोल मार दिया, हमारी जो सेट पीसेस की डिलीवरी है वो सीधा आई उसी के लिए रही है, वो रुडिगर के लिए आई नहीं रही है यहाँ पे। सो द ओपोनेंट्स इन बुंडेसलीगा, उन लोगों ने ऑलरेडी बायर्न की ये कुछ कमियां जो हैं ढूंढ रखी हैं जिससे हम काफी अच्छा लेसन ले सकते हैं। और ये जो सेट पीसेस वाली कमी है, इट इज अगेन अ वेरी लेजिट पॉइंट जो कि रियल मैड्रिड को यहाँ पे यूज करना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना एक ब्लॉकर वहां पे खड़ा करना है एंड जो बाकी प्लेयर्स हैं वो जो स्पेस बचेगा उस स्पेस को यूज करके यहाँ पे गोल मार सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड आज एटलीस्ट एक गोल जो है, चाहे अगर वो एक ही गोल होगा, वो शायद सेट पीसेस से जरूर आएगा, बिकॉज एक ये ऐसा पॉइंट है जिसको बायर्न म्यूनिख बहुत टाइम से जानते हैं बट इसको अभी तक फिक्स नहीं कर पाए। फिफ्थ पॉइंट, द 70-minute फिटनेस फॉल। अब इसका मतलब ये है कि जो बायर्न म्यूनिख की टीम है, जो विंसेंट कंपनी की बायर्न म्यूनिख है, वो खेलते हैं हैवी मेटल वाला गेम, एकदम हाई प्रेसिंग, चढ़ के खेलते हैं, हड्डी तोड़ देंगे ये वो। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए कॉन्टिन्यूस स्प्रिंटिंग, हाई प्रेसिंग। अब जो स्टैट्स हैं वो स्टैट्स ऐसा कहते हैं कि जो बायर्न म्यूनिख है उनका जो फिजिकल आउटपुट है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है अराउंड 65 टू 70 मिनट्स के आसपास, यानी कि वो आपके ऊपर 60 टू 65 मिनट जो है, या फिर आप कह लो कि 70 मिनट तक चढ़ के खेलेंगे, बट उसके बाद जो उनका आउटपुट है, जो उनका फिजिकलिटी है, वो काफी हद तक ड्रॉप हो जाता है। आप बोलोगे कि उस टाइम तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, वो करते हैं, बट उसके बावजूद भी आप सबको तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर लोगे, राइट? इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में आपको अपने बड़े बड़े प्लेयर्स यहां पे रखने पड़ेंगे, बट ओवरऑल टीम की जो फिजिकलिटी है वो यहां पे ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि बायर्न का जो पीपीडी है, व्हाट इज पीपीडीए? पीपीडीए इज पासिस पर डिफेंसिव एक्शन, जो है वो यहां पे इंक्रीज हो जाता है टूवर्ड द एंड ऑफ द गेम, यानी कि वो एक तरीके से लेस अग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर आप कह लो कि वो स्लो हो जाते हैं, एंड जो प्रेसिंग होती है वो करने में वो बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं। दिस इज द एक्चुअल फैक्ट विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, एंड बुंडेसलीगा में ये चीज ऑलमोस्ट जो उनकी दूसरी टीम्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर चुकी हैं। अगर आप पिछले कुछ मैचेस भी देख लो, आई थिंक मुझे लास्ट मैच याद नहीं आ रहा किससे बायर्न म्यूनिख कभी 3-2 जीती है, अगर आप उनका भी मैच देखोगे तो लास्ट में बायर्न वाज स्ट्रगलिंग, they were not able to press more clinically जिस तरीके से वो स्टार्ट में कर रहे थे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, रियल मैड्रिड को कंजर्वेटिव एंड एक्सप्लोडिंग फुटबॉल यहाँ पे खेलनी है। हमें अपनी एनर्जी को जो है वो हमें बचा के रखना है, हमें जो है कंफर्टेबल होके डीप होके बैठना है, लेट देम अटैक, लेट देम कम, चढ़ने दो उनको हमारे ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन आरबीलोवाज अप्रोच ऑफ द गेम, बट मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके का स्टार्ट मेरे आगे है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आराम से बैठूंगा, मैं डीप बैठूंगा, मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा, मैं बायर्न म्यूनिख को अपने ऊपर चढ़ के खेलने के लिए दूंगा फॉर 60 मिनट्स। लेट देम प्ले, लेट देम डू, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू डू, क्योंकि उसके बाद आपको एटलीस्ट आधा घंटा मिलेगा जहां पे आप अपनी गेम खेल सकते हो। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आप शुरुआत के 60 मिनट में कुछ मत करो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, आप सिर्फ डिफेंड करो शुरुआत के 60 मिनट्स, एंड जैसे आपको दिखे कि ऑलमोस्ट 65-70 मिनट्स हो गए, अब इनकी जो फिजिकलिटी यहां पे ड्रॉप होना शुरू हो गई है, आरबेलोवा जो है अपनी टीम को अटैक करने का एक तरीके से सिग्नल दे सकता है, या फिर उस टाइम पे आप अपने कुछ फ्रेश प्लेयर्स को जो है यहां पे ला सकते हो, या फिर हाई एनर्जी सब्स्टिट्यूशंस ला सकते हो, मे बी लाइक कामाविंगा या फिर मे बी मास्टनतूनो, जो पेसी प्लेयर्स हैं जो उस टाइम पे बायर्न म्यूनिख को कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और भी आता है जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मुझे लगता है टाइम तो सही नहीं है बोलने का, रियल मैड्रिड जो है भाई वो 90th मिनट गोल्स के किंग कहे जाते हैं, या फिर कमबैक के जो है वो किंग कहे जाते हैं। पेशेंट रहने से, जब आप डीप बैठे हो, आप जब पेशेंट हो, तो आप एक तरीके से बायर्न के थकने का वेट कर रहे हो, क्योंकि रियल मैड्रिड को हैबिट है इस तरीके के मैचेस खेलने, उनकी डीएनए में है वो थके हुए मैचेस खेलना और उनको आखिरी में जीत लेना। बट बायर्न म्यूनिख अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती आई है, एटलीस्ट विंसेंट कंपनी की जो ये बायर्न म्यूनिख है ये कहीं ना कहीं करती आई है। लेट देम टायर्ड,
लेट देम गेट टायर्ड, जैसे ही वो टायर्ड हो उस टाइम पे आपको अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको यूज करना है, आपको अपने वेलवर्डे जैसे प्लेयर को जिनके जिनके 4-4 लंग्स हैं उनको यहां पे इस्तेमाल करना है, आपको विनीसियस जूनियर को इस्तेमाल करना है, उनकी पेस जो है वो बायर्न म्यूनिख को यहां पे परेशान करेगी एंड यू नेवर नो, मे बी लास्ट 15 to 20 मिनट्स में आप पूरा गेम पलट के रख दो। वैसे भी हमारे एक होजेलू ने ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर 2 गोल मार के ऑलरेडी गेम पहले से ही पलटे हुए हैं। तो गाइज ये थे 5 पॉइंट जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड जो है वो बायर्न म्यूनिख को हरा सकती है। अगेन आपके क्वेश्चन हो सकते हैं हम हैरी केन को कैसे रोकेंगे, हम माइकल ओलिसे को कैसे रोकेंगे। सी इन क्वेश्चंस के बहुत सीधे डायरेक्ट आंसर्स है कि हम उसको ऐसे मार्क कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। माय विजन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू गिव यू द डिफरेंट पर्सपेक्टिव स्टैट्स वाइज, जो बाकी चीजें शायद लोग कवर नहीं कर रहे होंगे। हर कोई बात कर रहा है, ओलिसे की बात कर लेते हैं, हैरी केन की कर लेते हैं, लुइस डियाज की कर लेते हैं। हम उन चीज की बात करनी चाहिए जिसमें कलेक्टिवली बायर्न म्यूनिख कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज एक प्लेयर को रोक के आप पूरी टीम को नहीं हरा पाओगे। मेरा जो विजन था वीडियो बनाने का वो ये था कि आप कलेक्टिवली एज अ टीम किस तरीके से बायर्न को जो है बांध के रख सकते हो। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट लगता है कि और भी कोई पॉइंट ऐड होना चाहिए था, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।